दी गई आकृति में रेखा PR और रेखा SQ एक दूसरे को परस्पर समविभाजित कर रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PTQ सर्वांगसम है त्रिभुज RTS के। दोस्तों, अगर त्रिभुज PTQ और त्रिभुज RTS को देखें तो चूंकि रेखा PR और रेखा SQ एक दूसरे को समविभाजित कर रही हैं, इसलिए भुजा TQ और TS बराबर है। उसी प्रकार PT और TR भी बराबर है। अब अगर इन भुजाओं के बीच के कोण यानी कोण PTQ कोण RTS बराबर हो तो यह SAS कसौटी के अनुसार सर्वांगसम हो सकते हैं। और चूंकि PR और SQ रेखाएं हैं और एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए कोण PTQ बराबर है कोण RTS, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए त्रिभुज PTQ सर्वांगसम है त्रिभुज RTS के भू को भू यानी SAS कसौटी के अनुसार। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि भुजा और कोण की सर्वांगसमता के अनुसार ही दोनों त्रिभुजों के नाम भी उसी क्रम में हैं। लेते हैं एक और प्रश्न। दी गई आकृति को देखकर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD को सर्वांगसम सिद्ध कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें और अंत में इसका हल देखें। आकृति को देखकर दिए गए विकल्पों में से सही सर्वांगसम त्रिभुजों के विकल्प का चुनाव करें। दोस्तों, यहाँ पहले विकल्प के अनुसार भुजा WV भुजा YX के बराबर है। आकृति में देखकर बताएं कि क्या यह सही है। जी हाँ, चलिए अब बताएं, क्या भुजा VZ भुजा XZ के बराबर है? नहीं, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, यानी पहला विकल्प सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की ओर। यहाँ पर त्रिभुजों के नाम के अनुसार क्या भुजा WV भुजा ZX के बराबर है? नहीं, इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है। अब देखते हैं बचा हुआ आखिरी विकल्प। आकृति के अनुसार भुजा WV भुजा XY के बराबर है, कोण WVZ बराबर है कोण XYZ के और भुजा ZV बराबर है भुजा ZY के। तो यह त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम के द्वारा सर्वांगसम है। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। सर्वांगसमता नियम SAS में हमने देखा कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इस नियम के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि जो कोण बराबर हैं वो इन दोनों भुजाओं से मिलकर बने हैं। दोस्तों, ASA यानी कोण भुजा कोण इस सर्वांगसमता नियम के नाम से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण BAD और कोण BCD का समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज DAC सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। हमें दिया हुआ है कि विकर्ण AC कोण BAD का समद्विभाजक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण DAC और कोण BAC बराबर होंगे। विकर्ण AC कोण BCD का भी समद्विभाजक है, यानी कोण DCA बराबर होगा कोण BCA के। अब त्रिभुज DAC और त्रिभुज BAC को देखिए। इसमें यह दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं और भुजा AC उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन साइड। ध्यान दें, यह भुजा कोणों की अंतर्गत भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आकृति में बिंदु O रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है और कोण OQN बराबर है कोण OPM के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज OQN और त्रिभुज OPM सर्वांगसम है और भुजा MO और NO में संबंध बताइए। यहाँ हमें दिया है कि बिंदु O रेखा PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए QO बराबर होगा PO के। अब त्रिभुज OQN और त्रिभुज OPM को देखिए। हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। आकृति को ध्यान से देखें, यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कोण NOQ और कोण MOP बराबर होंगे। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। दोस्तों, हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
इसलिए भुजा MO बराबर है भुजा NO के। यह दो त्रिभुज दिए हुए हैं XYZ और DEF। आकृति को ध्यान से देखकर बताइए क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? इन दोनों त्रिभुजों में यह दोनों कोण X और कोण D बराबर है, कोण Y और कोण E बराबर है और भुजा DF भुजा XZ बराबर है। तो क्या यह त्रिभुज कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है? जी नहीं। भले ही इनके दो कोण और एक भुजा बराबर है, लेकिन ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार जब दो त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा यानी उन दोनों कोणों की बीच वाली भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और यह भुजाएं इन कोणों की अंतर्गत भुजा नहीं है। इसलिए यह त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम नहीं है, परंतु यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं AAS यानी कोण कोण भुजा कसौटी के अनुसार। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि दो त्रिभुजों में उनके दो कोण बराबर हैं, तो निश्चित ही तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो क्या किसी भी दो त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने पर हम उन त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हम ऐसे बहुत से त्रिभुज बना सकते हैं जिनके तीनों कोण तो बराबर हैं, परंतु तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। यह समरूप यानी सिमिलर अवश्य हो सकते हैं, परंतु सर्वांगसम नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए केवल तीनों कोणों का बराबर होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यदि इनकी कोई भी एक भुजा बराबर हो, इसलिए यह त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम होंगे। यदि हमें यहाँ इस कोण की कोई जानकारी न दी हो, तो हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता कैसे जांच सकते हैं? हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कोण A कोण T के बराबर है, कोण B कोण R के बराबर है, और अगर हमें भुजा BC भुजा RS के या फिर भुजा CA भुजा ST के बराबर दिया जाए, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं AAS सर्वांगसमता कसौटी के द्वारा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोणों का युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। कृति में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में कोण ADB और कोण ADC बराबर हैं, क्योंकि यह दोनों समकोण हैं। आकृति के अनुसार कोण ABD और कोण ACD यह दोनों कोण भी बराबर हैं, और भुजा AD उभयनिष्ठ भुजा है। इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। QT और RS क्रमशः भुजा PR और भुजा PQ पर लंब है, तो दर्शाइए त्रिभुज QSR और त्रिभुज RTQ सर्वांगसम है, और भुजा QS और RT में संबंध बताइए। हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसके सभी कोण बराबर होंगे। कोण Q को हम SQR और कोण R को हम TRQ भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज QSR और RTQ में कोण QSR और कोण RTQ बराबर होंगे, क्योंकि यह समकोण है, और भुजा QR एक उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखकर हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, इसलिए यह दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज हैं? यदि हाँ, तो क्या हम इनके क्षेत्रफल में कोई संबंध बता सकते हैं? आकृति के अनुसार इनके दो कोणों के युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 को देखकर हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे।
जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समान स्थान घेरते हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो वो सर्वांगसम होते हैं? जी नहीं। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, इनके क्षेत्रफल तो बराबर है, परंतु यह त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों वो सर्वांगसम भी हो।